जय श्री श्याम जी। सभी श्याम प्रेमियों को मेरा जय श्री श्याम। आज हम श्री खाटू श्याम जी के बारे में कुछ बातें करने वाले हैं, जैसे कि उनका मंदिर कहाँ है और कितना पुराना है, कहाँ उनके मंदिर का पुनर्निर्माण हुआ, अथवा बर्बरीक से खाटू श्याम जी कैसे बने। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। श्री खाटू श्याम जी भारत देश के राजस्थान राज्य के सीकर जिले में एक प्रसिद्ध गांव है, जहां पर बाबा श्याम का विश्व विख्यात मंदिर है। ये मंदिर करीब 1000 साल पुराना है, जिसे 1720 में अभय सिंह जी द्वारा मंदिर का पुनर्निर्माण कराया गया था। इस मंदिर में भीम के पौत्र और घटोत्कच के तीनों पुत्र में से ज्येष्ठ पुत्र बर्बरीक के सिर की पूजा होती है, जबकि बर्बरीक के शरीर की पूजा हरियाणा के हिसार जिले के एक छोटे से गांव में सिहवाड़ा में होती है। वहीं बड़ी संख्या में भक्त आते रहते हैं। हिंदू धर्म के अनुसार खाटू श्याम जी ने द्वापर युग में श्री कृष्ण से वरदान प्राप्त किया था कि वे कलयुग में उनके नाम श्याम से पूजे जाएंगे। श्री कृष्ण बर्बरीक के महान बलिदान से काफी प्रसन्न हुए और वरदान दिया कि जैसे जैसे कलयुग का अवतरण होगा, तुम श्याम के नाम से पूजे जाओगे। तुम्हारे भक्तों का केवल तुम्हारे नाम का सच्चे दिल से उच्चारण मात्र से ही उद्धार होगा। यदि तुम्हारी सच्चे मन और प्रेम भाव से पूजा करेंगे तो उन सभी की मनोकामनाएं पूर्ण होगी और सभी कार्य सफल होंगे। श्री श्याम बाबा की अपूर्व कहानी मध्यकालीन भारत से आरंभ होती है। वे पहले बर्बरीक नाम से जाने जाते थे। वे अति बलशाली गदाधारी भीम और माता अहिलावती के पौत्र हैं। बाल्यकाल से ही वे बहुत वीर और महान योद्धा थे। उन्होंने युद्ध कला अपनी माँ तथा श्री कृष्ण से सीखी। महादेव की घोर तपस्या करके उन्हें प्रसन्न किया और 3 अमोघ बाण प्राप्त किए। इस प्रकार 3 बाणधारी के नाम से भी प्रसिद्ध नाम प्राप्त। माँ दुर्गा ने प्रसन्न होकर उन्हें धनुष प्रदान किया, जो उन्होंने तीनों लोकों में विजयी बनाने में समर्थ था। महाभारत का युद्ध कौरवों और पांडवों के मध्य अपरिहार्य हो गया। यह समाचार बर्बरीक को प्राप्त हुए तो उनकी भी युद्ध में सम्मिलित होने की इच्छा जागृत हुई। जब वह अपनी माँ से आशीर्वाद प्राप्त करने पहुँचे, तब माँ को हारे हुए पक्ष का साथ देने का वचन दिया। वे अपने नीले रंग के घोड़े पर सवार होकर 3 बाण और धनुष के साथ कुरुक्षेत्र की भूमि की ओर चल पड़े। सर्वव्यापी श्री कृष्ण ने ब्राह्मण वेश धारण कर बर्बरीक का भेद जानने के लिए उन्हें रोका और उनकी बातों को सुनकर उनकी हंसी उड़ाई कि वह मात्र 3 बाण से युद्ध में सम्मिलित होने आए हैं। ऐसा सुनकर बर्बरीक ने उत्तर दिया कि मात्र 1 बाण से शत्रु सेना को परास्त करने के लिए पर्याप्त है और ऐसा करने से बाण वापस तुड़ीर में ही आएगा। यदि तीनों बाणों का प्रयोग में लिया तो यह पूरे ब्रह्मांड का विनाश हो जाएगा। यह जानकर भगवान कृष्ण ने उन्हें चुनौती दी कि इस वृक्ष के सभी पत्तों को वेद कर दिखलाओ। वे दोनों पीपल के वृक्ष के नीचे खड़े थे। बर्बरीक चुनौती को स्वीकार किया और अपने तुधीन से एक बाण निकाला और ईश्वर को स्मरण करते
बाण के पत्तों की ओर चलाया। बाण ने क्षण भर में पेड़ के सभी पत्तों को वेद कर दिया और श्री कृष्ण के पैर के इर्द गिर्द चक्कर लगाने लगा, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने एक पत्ता अपने पैर के नीचे छुपा लिया था। बर्बरीक ने कहा कि आप अपने पैर को हटा लीजिए, अन्यथा ये बाण आपके पैर को भी वेद देगा। तत्पश्चात श्री कृष्ण ने बालक बर्बरीक से पूछा कि वह युद्ध में किस ओर से सम्मिलित होगा। बर्बरीक ने अपनी माँ को दिए वचन को दोहराया और कहा, युद्ध में जो पक्ष निर्बल हो और हार रहा होगा उसी को अपना साथ देगा। श्री कृष्ण जानते थे कि युद्ध में हार तो कौरवों की निश्चित है और इस कारण बर्बरीक ने उनका साथ दिया तो परिणाम गलत पक्ष में चला जाएगा। अतः ब्राह्मण स्वरूपी श्री कृष्ण ने वीर बर्बरीक से दान की अभिलाषा व्यक्त की। बर्बरीक ने उन्हें वचन दिया और दान मांगने को कहा। ब्राह्मण ने उनसे शीश का दान मांगा। वीर बर्बरीक क्षण भर के लिए अचंभित हुए, परंतु अपने वचन पर अडिग रहे। वीर बर्बरीक बोले, एक साधारण ब्राह्मण इस तरह का दान नहीं मांग सकता, अतः आप ब्राह्मण से अपने वास्तविक रूप में अवगत कराने की प्रार्थना की। ब्राह्मण स्वरूपी श्री कृष्ण अपने वास्तविक रूप में आ गए। श्री कृष्ण ने बर्बरीक को शीश का दान मांगने का कारण समझाया कि युद्ध आरंभ होने से पूर्व युद्ध भूमि पूजन के लिए तीनों लोकों में सर्वश्रेष्ठ क्षत्रियों के शीर की आहुति देनी होती है, इसलिए ऐसा करने के लिए वे विवश थे। बर्बरीक ने उनसे प्रार्थना की, वे अंत तक युद्ध देखना चाहते हैं। श्री कृष्ण ने उनकी यह प्रार्थना स्वीकार कर ली। श्री कृष्ण इस बलिदान से प्रसन्न होकर बर्बरीक को युद्ध में सर्वश्रेष्ठ वीर की उपाधि से अलंकृत किया। उन्हें शीश की युद्ध भूमि के समीप एक पहाड़ी पर सुशोभित किया गया, जहां से बर्बरीक संपूर्ण विश्व का जायजा ले सकते थे। फागुन माह की द्वादशी को उन्होंने अपने शीश का दान दिया था। इस प्रकार से वे शीश के दानी कहलाए। महाभारत युद्ध की समाप्ति पर पांडवों में ही आपसी विवाद होने लगा कि युद्ध में विजय का श्रेय किसको जाता है। श्री कृष्ण ने उनसे कहा, बर्बरीक का शीश संपूर्ण युद्ध का साक्षी है, अतः उससे बेहतर निर्णायक भला कौन हो सकता है। सभी इस बात से सहमत हो गए और पहाड़ी की ओर चल पड़े। वहां पहुंचकर बर्बरीक के शीश ने उत्तर दिया, श्री कृष्ण ही युद्ध में विजय प्राप्त करने में सबसे महान पात्र है। उनकी शिक्षा, उपस्थिति, युद्ध नीति ही निर्णायक थी। उन्हें युद्ध भूमि में सिर्फ उनका सुदर्शन चक्र घूमता हुआ दिखाई दे रहा था, जो शत्रु सेना को काट रहा था। महाकाली कृष्ण के आदेश पर शत्रु सेना के रक्त से भरे प्यालों का सेवन कर रही थी। श्री कृष्ण वीर बर्बरीक के महान बलिदान से काफी प्रसन्न हुए और वरदान दिया कि कलयुग में तुम श्याम नाम से जाने जाओगे, क्योंकि उस युग में हारे हुओं का साथ देने वाला ही श्याम नाम धारण करने में समर्थ है। उनका शीश खाटू नगर में दफनाया गया, इसलिए उन्हें खाटू श्याम बाबा कहा जाता है। एक गाय उस स्थान पर आकर रोज अपने स्तनों से दुख की धारा स्वतः ही बहा रही थी। बाद में खुदाई के बाद वह शीश प्रकट हुआ, जिसे कुछ दिनों के लिए एक ब्राह्मण
को सुपुर्द कर दिया गया। एक बार खाटू नगर के राजा को स्वप्न में मंदिर के निर्माण के लिए और जिसे कुछ दिनों के लिए एक ब्राह्मण को सुपुर्द कर दिया गया। एक बार खाटू नगर के राजा को स्वप्न में मंदिर निर्माण के लिए और वह शीश मंदिर में सुशोभित करने के लिए प्रेरित किया गया। तदनंतर उस स्थान पर मंदिर का निर्माण किया गया और कार्तिक माह की एकादशी को शीश मंदिर में सुशोभित किया गया, जिसके स्वरूप में मनाया जाता है। मूल मंदिर 1027 ईस्वी में रूप सिंह चौहान और उनकी पत्नी नर्मदा कंवर द्वारा बनाया गया था। मारवाड़ के शासक ठाकुर के दीवान अभय सिंह ने ठाकुर के निर्देश पर 1920 ईस्वी में मंदिर का जीर्णोद्धार कराया। तो यह था श्याम प्रेमियों के लिए बाबा का परिचय। आप सब बताइए कैसा लगा आपको। तो उस दिन के बाद से बाबा के भक्तों की कतार इतनी लंबी होती जा रही है कि उसका मैं क्या ही बताऊं। हर एक प्रांत, हर एक जिले से, देश विदेशों से बाबा के दर्शन के लिए लोग यहाँ आते हैं। यह राजस्थान में सीकर में है। यह तो था परिचय श्री खाटू श्याम बाबा जी का। और आगे ऐसी और जानकारी के लिए कमेंट करें। जय श्री श्याम।